वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जी, तो कुछ लोगों को महसूस हुआ है, कुछ को नहीं हुआ है। रोहित सरदाना स्टूडियो में मौजूद थे। रोहित, आपको महसूस हुआ? बिल्कुल श्वेता, मुझे महसूस हुआ और मुझे इस बात की हैरानी हुई कि आपको महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तब तक आपने उसका जिक्र नहीं किया था। और उसी दौरान जब आप लेंस से खबरें दिखा रही थी, ये झटका महसूस हुआ। जहां पर मैं बैठा हूं वहां आसपास की सारी चीजों में इस बात का एहसास हुआ कि कुछ कंपन हो रहा है। और उसी दरमियान मैंने अपने सहयोगियों को पीसीआर में अलर्ट किया कि शायद हो सकता है भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं या ये मेरे मन का वहम है। तो उन्होंने इतनी देर में जानकारी दी और तब तक मैंने सोशल मीडिया वेबसाइट्स को देखना शुरू किया। तो सब जगह व्हाट्सएप पर भी देश के कई अलग अलग हिस्सों से परिचितों ने संदेश करने शुरू कर दिए थे। हरियाणा से कई जगह से कुछ लोगों ने मैसेज किया है, पंजाब से मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों से लोगों ने संदेश किए हुए हैं कि भूकंप के झटके महसूस हुए। क्या आपको भी महसूस हुए हैं? 10 से 15 सेकंड तक ये भूकंप के झटके श्वेता हमने यहां पर महसूस किए हैं। भूकंप की तीव्रता कितनी थी यह भी पता लगना बाकी है, लेकिन खासतौर पर दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव जो एनसीआर का इलाका है, जहां हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, वहां पर लोगों ने महसूस किए हैं भूकंप के झटके। और जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो ये है कि हाई राइज बिल्डिंग्स में खास तौर पर इस समय जब आप जान रही हैं खुद कि 7 बजे से 7 बजे का लॉकडाउन, रात को लोगों को बाहर नहीं निकलना है, कोरोना की वजह से लोग वैसे ही इस समय थोड़े से तनाव में है जीवन में, उसमें भूकंप के बाद एक और चिंताजनक लोगों में स्थिति देखी गई। लोग बाहर निकले हैं तुरंत अपने घरों से, क्योंकि ऐसे में कहा जाता है आप हाई राइज में रहते हैं तो खुले में आ जाइए, बाहर निकल आइए। अब यह बड़ी विकट परिस्थिति है और आप जिस जगह खड़ी हैं वो तो दिल्ली का दिल कही जाती है जगह, वहां पर भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए शायद उस समय, क्योंकि आप बात कर रही थी आपको पता नहीं लगा, लेकिन हमने यहां पर इन झटकों को महसूस किया है। नहीं, यहाँ पर जो मेरे बाकी संवाददाता हैं मैं उन्हें भी यहाँ पर बुलाकर जरा पूछती हूँ, क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं 4.6 रिक्टर पैमाने पर 4.6 की तीव्रता ये बताई जा रही है इस समय जो भूकंप आया है। और ये भी बताया जाता है कि बड़ी आसानी से ये महसूस हो जाता है, क्योंकि और कुछ चल नहीं रहा है। लेकिन हिमांशु मिश्रा यहाँ पर थे मेरे साथ। हिमांशु, आपको महसूस हुआ कि भूकंप आया है? बिल्कुल, मैं ऑफिस में बैठा था और मैं आज तक ही देख रहा था। अचानक से कुर्सी एकदम से हिली, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे ही था और इतनी तेज हिली। लेकिन मुझे लगा कि शायद क्योंकि लंबे टाइम के लिए नहीं था, तकरीबन 5-7 सेकंड के लिए था, तो कुर्सी जब हिली तो मुझे लगा कि क्या भूकंप ही है। लेकिन जब मेरे कुलीग दूसरी तरफ बैठे थे, मैंने उनकी तरफ दिखा और वो भी खड़े हो गए अचानक से। तो फिर हम समझ गए कि भूकंप है और हम लोग फौरन फिर बिल्डिंग से बाहर की तरफ निकल के। चलिए हिमांशु, अगर आप ये पता लगा पाए कि किन इलाकों में ज्यादा महसूस किया गया और एपिसेंटर क्या है, तो देखिए आज तक के जो तमाम संवाददाता हैं वो लगातार ग्राउंड पर आपके लिए ऐसी ही खबरें निकाल कर ला रहे हैं। लेकिन रोहित, अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझ में कोई दिक्कत है कि मुझे महसूस नहीं हुआ, या फिर खबरदार की खबरों का झटका कुछ ऐसा होता है कि उसमें अर्थक्वेक के ये झटके नहीं महसूस हुए। लेकिन ये जरूर हमें देखना होगा कि उसका एपिसेंटर क्या है, क्योंकि अगर यही क्षेत्र है तो एक के बाद एक ये तीसरा भूकंप हो जाएगा लगभग ऐसा। जो सीस्मोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे बहुत यकीन रखते हैं कि जब कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही होती है तो उस समय वैज्ञानिकों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है कि आप किसी तरीके से उसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकें। लेकिन इतने दिनों में भी उससे जुड़ी कोई ऐसी जानकारी अभी तक आई नहीं है कि क्या ये कुछ आने वाली चीजों के संकेत, इस तरह की एक्टिविटीज धरती के अंदर से होती हैं या फिर हम इन्हें वन ऑफ इंसिडेंट्स के तौर पर समझ लें। लेकिन रोहित, आप जैसा बता रहे हैं कि आसपास के और क्षेत्रों से आ रहा है, जबकि इससे पहले जी हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि रोहतक में केंद्र है और यही जो चर्चा हम रोहित कर रहे थे कि अगर केंद्र दिल्ली में रहता, बाकी इलाकों से उस तरह की नहीं खबरें आई थी, लेकिन इस बार अगर बाकी इलाकों से आई हैं तो साफ तौर से और वो स्पष्ट भी हो गया है कि केंद्र उसका रोहतक में है। देखिए, मैं आपको एक चीज की और जानकारी दे दूं, कल ही फरीदाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, यानी कि दिल्ली और आसपास का इलाका लगातार वो भूकंप के झटके झेल रहा है। इससे पहले 10 मई को देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। और इस समय मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, देखिए नोएडा से, गाजियाबाद से, सोनीपत से लोग संदेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हमें इस समय टीवी पर देख रहे होंगे श्वेता, उनमें से भी बहुत से लोग संदेश भेज रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। एक दर्शक लिख रहे हैं कि हमारा गांव दिल्ली बॉर्डर पर है, सोनीपत जिला है, वहां पर उन्होंने करीब 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए हैं। एक दर्शक लिख रहे हैं नोएडा से, सेक्टर 18 में वो 18वें फ्लोर पर वो रहते हैं और वहां पर उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए। उनका कहना है कि इसके पहले कभी उन्हें झटके महसूस नहीं होते, लेकिन आज ये झटके पहले के मुकाबले ऐसा लगता है काफी तेज थे। अब से कुछ मिनट पहले रात 9:08 पर जब हमने 100 खबरें खत्म की हैं, श्वेता ने
खबरदार में खबरों के लेंस से आपको जानकारियां देने की शुरुआत की। ठीक उसी समय यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका केंद्र बताया जा रहा है दिल्ली से कुछ ही दूर हरियाणा के रोहतक में था और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.6 थी। देखने की बात होगी इससे कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, श्वेता। नहीं, और साथ ही ये भी देखना होगा कि जमीन के कितने भीतर उसका एपिसेंटर है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर निर्भर हो जाता है कि किसी भी भूकंप से किस तरह के असर होते हैं। कई बार बहुत कम जो तीव्रता वाले भूकंप में भी देखा गया है कि कई इलाकों को क्षति पहुंचती है और कई दफा ज्यादा पैमाना होने के बावजूद अलग तस्वीर होती है। लेकिन इस समय जो सीधी खबर हमारे सामने है वो ये है कि भूकंप का केंद्र रोहतक में और जो तीव्रता है उसकी 4.6 बताई जा रही है, जो किसी भी पैमाने पर कम करके नहीं बताई जा सकती है। ये जो तीव्रता है उससे अंदेशा आशंकाएं काफी रहती हैं, लेकिन हम उन सारी खबरों को अभी देख रहे हैं। हमारे संवाददाता तमाम ये सारी जानकारियां जो आप तक पहुंचा रहे हैं उस पर भी लगे हुए हैं कि क्या क्या खबरें कहां से हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र और थोड़ा सा और उसके आगे हम अगर चले जाएं, अगर उस पूरे क्षेत्र में इस तरह से धरती का कंपन लगातार चल रहा है तो इसके बड़े संकेत क्या हैं, बड़ी तस्वीर क्या कहती है, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, और रोहित ने भी जो अभी कहा कि फरीदाबाद में भी भूकंप कल के दिन उसे रिकॉर्ड किया गया था, तो अगर इस तरह से कंपन हो रहा है धरती के नीचे तो आज के समय में उसे किस तरीके से हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब भी धरती के भीतर कुछ कंपन होता है, जब भी अर्थक्वेक होता है, भूकंप की खबरें आती हैं, तो उसको कई मामलों में उसमें जो शोध चलते रहता है, बहुत सारी चीजें उसमें एक एक कर निकल कर आती हैं। अभी जो खबरें निकल रही हैं हमारे सामने उसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूरे क्षेत्र से लोग कह रहे हैं कि उन्हें ये महसूस हुआ है। हालांकि रोहित, फिर वही मैं कहूंगी कि जिस तरीके से लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर भी बैठे लोग इसे महसूस कर ले रहे हैं और 18वीं मंजिल वाले लोग शायद ज्यादा, लेकिन अगर 30 सेकंड तक की बात होती है तो सचमुच में ये यानी कि उसका प्रभाव न सिर्फ हल्का सा महसूस हुआ है बल्कि लोग इसे अच्छे खासे समय के लिए महसूस कर रहे हैं। देखिए श्वेता, इस वक्त जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो ये कि 3.3 किलोमीटर इसकी गहराई थी जहां भूकंप का केंद्र था। पहली बात तो ये। दूसरा, दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है रोहतक, हरियाणा का। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, उनके नाम से ज्यादा लोग इस जगह को जानते हैं। राजनीतिक तौर पर काफी चर्चित जगह है हरियाणा में ये। और वो शहर दिल्ली से अगर आप डिस्टेंस वाइज बात करें, समय के लिहाज से बात करें तो 1.5 से पौने 2 घंटे की दूरी है, पहुंचने में लगता है 70 किलोमीटर का इस समय। और वो इस भूकंप का केंद्र थी, ये जो जानकारी आ रही है। और 4.6 इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी। 9:08:40 पर एग्जैक्टली इस भूकंप ने हिट किया है, जिसके कंपन को करीब 8 से 10 सेकंड तक लोगों ने महसूस किया है। तो ये अभी तक की ताजा जानकारी मेरे पास आ रही है। और इसके और जो जानकारी आ रही है वो ये कि हरियाणा का अटेल जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ तिवारी भी इस समय जुड़ गए हैं। रोहित, सिद्धार्थ तिवारी भी जुड़ गए हैं और साथ में सत्येंद्र चौहान भी। लेकिन सिद्धार्थ, पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ कि जिस तरीके से लगातार बार बार ये खबरें आ रही थी भूकंप की, तो उस समय यह भी कहा गया कि बहुत कुछ पता लगाने की कोशिश है कि क्या किसी आने वाली चीज का संकेत है या इस समय कुछ इस तरह के बदलाव हो रहे हैं सतह के नीचे। क्या कुछ अभी तक कुछ ऐसी चीजें निकल कर आ पाई हैं इस भूकंप को, आज की कंपन को लेकर क्या जानकारी और मिल रही है? श्वेता, इस भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो रोहतक के पास में एक फॉल्ट है जिसमें मूवमेंट हुई है। और ये चिंता की बात है श्वेता, क्योंकि पिछले पूरे महीने की अगर हम बात करते हैं, मई के महीने में जिस तरीके की यहाँ पर एक्टिविटी शुरू हुई है वो निश्चित तौर पर भूकंप वैज्ञानिकों के लिए अलर्ट है। क्योंकि दिल्ली में भी भूकंप के झटके आ रहे हैं, पास में रोहतक में भी भूकंप के झटके आ रहे हैं। इसका मतलब कोई बड़ी एक्टिविटी आसपास के इलाके में चल रही है। और एक और चीज श्वेता मैं बताना चाहूंगा, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़े भूकंप का रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर 6.7 का अर्थक्वेक पहले भी आ चुका है, जिससे दिल्ली में नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे इलाके के लिए ये चिंता की बात है। और रोहतक में आज जो हुआ, इसकी अगर हम ये एपिसेंटर की गहराई की बात करें तो सिर्फ सतह से 5 किलोमीटर की गहराई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर ये एक्टिविटी चल रही है और ये एक्टिविटी आगे भी जारी रहेगी, ऐसा
कहा जा सकता है, क्योंकि अभी की जो एक्टिविटी है ये लगातार आसपास के जितने फॉल्ट और फोल्ड हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर उसमें मूवमेंट हो रही है तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। जी श्वेता। जी बने रहिए सिद्धार्थ हमारे साथ। सत्येंद्र, वहां से क्या खबरें आ रही हैं, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्या कितना महसूस किया लोगों ने? देखिए श्वेता, सबसे पहले जो कि जैसा सिद्धार्थ ने बताया, तकनीकी बातें उन्होंने बताई है, लेकिन इसमें सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि जो ड्यूरेशन है, मतलब 7 से 8 सेकंड लगातार जो झटके लगे हैं उनमें कहीं ना कहीं आदमी डर जाता है, सहम जाता है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है पूरे राज्य में और खासकर रोहतक जो है ये एनसीआर का इलाका है, दिल्ली से लगता हुआ, और यहाँ पर भी हाई राइज बिल्डिंगें बहुत है। और जिस समय ये भूकंप के झटके लगे उस समय तमाम लोग अपने घरों में कैद थे और इस माहौल में कहीं ना कहीं चिंताएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, डर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सब लोग घरों में हैं। और जैसे अभी सिद्धार्थ ने भी बताया कि इसके जो ड्यूरेशन है वो 7 से 8 सेकंड का था, तो 7 से 8 सेकंड का जो अंतराल है होता है उसमें लोगों को परेशान करने के लिए काफी क्षमता होती है। और लोगों में जैसे ही भागदौड़ हुई, जिस तरह की खबरें हमारे पास आ रही हैं कि लोग इन झटकों से एकदम सहम गए थे। हालांकि जो है हिमाचल का जो इलाका है, पहाड़ों का इलाका है, वहां पर अभी तक इस तरह की खबरें नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका एपिक सेंटर कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली से लगता हुआ है और इससे पहले जो लगातार जो एक सीरीज थी वो सोनीपत और रोहतक के बीच में थी, तो कहीं ना कहीं ये जो है ये भूकंप के झटके लोगों में जो है दहशत का और डराने का काम कर रहे हैं। श्वेता जी सिद्धार्थ, 4.6 अगर तीव्रता बताई जाती है, 5 किलोमीटर नीचे एपिसेंटर जमीन के, क्या कहता है ये? क्या हम एक अम्ब्रेला के अंडर डाल सकते हैं इसे? क्या हम एक ही नजरिए से इसे समझ सकते हैं? नहीं, अगर हर्षिता इस पूरी एक्टिविटी को अगर हम देखें तो इसके दो पहलू हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो एक्टिविटी हुई अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो एक अलग फोल्ड है जिसमें वो एक्टिविटी हुई थी। और जब रोहतक की बात करते हैं, रोहतक का जो फोल्ड है या फॉल्ट है वो अलग फॉल्ट है। तो इन दोनों में अगर मूवमेंट है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सिस्मिक एक्टिविटी है उसको लो सिस्मिक एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि 4.5 या 4.6 बहुत बड़ा भूकंप नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी इसलिए चिंताजनक हो जाती है क्योंकि दिल्ली और आसपास के तमाम इलाकों में लगातार एक्टिविटी है। क्योंकि अगर हम भूकंप के संख्या की बात करें तो अब तक यानी मई के महीने में अगर हम बात करें तो 5 भूकंप इस तरीके के दर्ज किए जा चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि कोई ना कोई बड़ी एक्टिविटी के संकेत कहे जा सकते हैं, लेकिन इस बारे में सीधा सीधा कह पाना कि कोई बड़ा अर्थक्वेक आ जाएगा ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो लो सिस्मिक एक्टिविटी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार रही है, लेकिन अगर हम मई की बात करते हैं तो एक पूरी सीरीज बनती है और वो सीरीज इस तरीके की है जो कहीं ना कहीं चिंता पैदा कर रही है। जी अच्छा, क्या ऐसा होता है कि जैसे जब इतने दिनों में जो अर्थक्वेक्स हमने देखे हैं उसमें अधिकतर लॉकडाउन के समय में ये हुए हैं, या फिर आज भी जो अर्थक्वेक है वो लॉकडाउन की बंदिशें जारी होने के बाद का समय है, तो क्या ऐसा होता है कि सामान्य दिनों में इस तरह की चीजें अगर हों तो उतने लोग महसूस ना कर पाए, आजकल ज्यादा महसूस हो रहा है, या फिर केवल एक भ्रांति है ये? नहीं श्वेता, अगर भूकंप 4.5 या 4.6 का है तो उसको उस इलाके के ज्यादातर लोग महसूस करेंगे, भले वो कोई एक्टिविटी हो या कहीं पर बैठे हो। लेकिन जब कम अगर हम कहते हैं कम तीव्रता का भूकंप है, जैसे 2.5 है, 3 है, तो उसको ज्यादातर लोग महसूस नहीं कर पाते हैं। 4.5 की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जिस तरीके की सूचना है उसमें हम कह सकते हैं गुड़गांव में भी महसूस किया गया, गाजियाबाद में महसूस किया गया, नोएडा से हमारे पास फोन आए तो एक बड़े इलाके में महसूस किया गया। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में ही इसको महसूस किया गया, और जो रोहतक के दूसरे साइड के इलाके हैं वहां पर भी इसको महसूस किया, क्योंकि 5 किलोमीटर की गहराई का ये भूकंप है। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धार्थ, थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ, मैं उस गहराई की भी बात आपसे विस्तार से करूंगी, लेकिन ये जो गुरुग्राम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर लोग अपने घरों से निकल आए हैं, यानी इतना ज्यादा महसूस हुआ कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। हालांकि गुरुग्राम वो पूरा इलाका होता है जहां पर अधिकतर हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि ऊंची ऊंची इमारतें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं जहां पर लोग रहते हैं, और ऊपरी तलों पर अधिक महसूस किया है लोगों ने। जैसे रोहित भी बता रहे थे कि जो 18वीं मंजिल पर रहने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि 30 सेकंड तक करीब महसूस हुआ, जबकि बाकी लोग कह रहे हैं कि 6 से 7 सेकंड तक उन्होंने महसूस किया है इसको। तो अब गुरुग्राम की जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, रात के अंधेरे में लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा है, क्योंकि वो भूकंप की स्थिति में घरों से बाहर निकलने
के लिए इसीलिए मजबूर हुए क्योंकि वो कुछ देर तक उन्हें ये कंपन महसूस हुआ है। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं और अलग अलग इलाकों से और जैसे ही तस्वीरें हमारे पास आती हैं हम दिखाते हैं, चूंकि अर्थक्वेक जब भी होता है तो जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस पूरे इलाके में लोगों ने इसे महसूस किया है। सिद्धार्थ, गहराई की भी बात आप कर रहे थे। जब पहली बार हुआ ये लॉकडाउन के दौरान तो 10 किलोमीटर नीचे बताया गया धरती के नीचे, हालांकि महसूस उस समय भी किया था लोगों ने बड़ी तादाद में, और अभी अगर 5 किलोमीटर सिर्फ बताया जा रहा है तो ये शैलो माना जाएगा, ये शैलो की श्रेणी में आएगा। क्या इसका असर होता है सीधा? नहीं, अगर एपिसेंटर की बात करें तो एपिसेंटर निश्चित तौर पर शैलो कहा जाएगा, लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर आउटक्रॉप है, जब हम आउटक्रॉप की बात करते हैं तो रोहतक सोहना फॉल्ट है और तमाम ऐसे फॉल्ट हैं यहाँ पर जिनकी जमीन से अगर हम ऊपरी सतह से बात करें तो गहराई बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के तमाम फोल्ड एंड फॉल्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों से निकलते हैं और इसी वजह से इसको भूकंप के लिहाज से यानी 4 नंबर की श्रेणी में रखा जाता है। यानी जो सबसे खतरनाक स्थिति होती है उससे थोड़ा एक पैमाना नीचे रखा जाता है इसको। लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरीके के मूवमेंट हैं, जिस तरीके के चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि दिल्ली जैसी जगह जहां पर इतने ढेर सारे लोग रहते हैं एक कहीं ना कहीं खतरे से गुजर रहा है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि इस तरीके के मूवमेंट लगातार होना और वो भी अलग अलग फॉल्ट और फोल्ड में होना, ये कहीं ना कहीं संकेत दिया जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है दिल्ली के नीचे। जी अच्छा, ये भी बताया गया सिद्धार्थ की शुरुआत में ही जब पहला भूकंप आया था उसके बाद कहा गया कि अगर कोई मूवमेंट नहीं होता है तो बड़ी आसानी होती है पढ़ने में, क्योंकि इतने सालों में है और विज्ञान की इतनी तरक्की भी देख लें तो सही तौर पर यह बता पाना कि इसी इलाके में भूकंप आएगा और इतनी तीव्रता का आएगा आज भी मुमकिन नहीं हो पाया है। पर क्या उस हिसाब से हम माने कि कुछ शोध आगे बढ़ पाया है जिस तरह से वैज्ञानिक पहले लॉकडाउन के समय ये बातें कह रहे थे? श्वेता, अगर हम शोध की बात करें या रिसर्च की बात करें, साइंस की बात करते हैं तो भूकंप के मामले में हम कह सकते हैं कि चूंकि आपको धरती के बारे में पूरी तरीके से नहीं मालूम है, अगर आप किसी भी चीज को जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको एक एक चीज मालूम होनी चाहिए कि किस जगह पर क्या क्या मटेरियल है। तो जब हम धरती की बात करते हैं तो धरती कितने अंदर तक क्या क्या चीजें हैं, क्या आउटक्रॉप है, कौन सी चट्टान है, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग नहीं है। और पूरी डिटेलिंग ना होने की वजह से किसी भी चीज में कितना प्रेशर लगेगा, किस तरीके से टूटेगी और कितनी देर में वो झटका बर्दाश्त करके कितनी देर तक बर्दाश्त करती रहेगी, इस बारे में सही बता पाना संभव नहीं होता है। क्योंकि उसके लिए जिस तरीके के कंप्यूटर मॉडल्स चाहिए, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अभी हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं उनके पास नहीं मौजूद है। क्योंकि उसके लिए ढेर सारे जो है हम कह सकते हैं कि आपको सिस्मोलॉजी सेंटर चाहिए, साथ ही साथ ढेर सारी रिसर्च चाहिए जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए और उस तरीके का पैसा ना जो है हम कह सकते हैं भारत जैसे देश खर्च कर रहा है या दुनिया में जहां पर रिसर्च चल रही है उन जगहों की अगर हम बात करते हैं तो वहां जो साइंसदान है उनको लग रहा है कि हाँ हम नियर फ्यूचर में जो है भूकंप की भविष्यवाणी करने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन भारत की अगर हम बात करते हैं तो उस तरीके की स्थिति नहीं है। जी, बड़ी संकट की स्थिति है। एक तरफ कोरोना के लिए लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं कि आपको वहां रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहना है, लेकिन उसमें भूकंप के झटके इस तरीके से आ जाते हैं और लोगों को बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि सुरक्षा का वही तरीका है। और उस समय वाकई लोग यही सोचते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां ये चल रही हैं। सत्येंद्र चौहान अगर हमारे साथ हैं तो सत्येंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने कहा हिमाचल वाले इलाकों से भले ही नहीं आ रहा है, पर क्या हरियाणा, पंजाब, इन सभी इलाकों से आपको बराबरी से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सबने महसूस किया है? देखिए श्वेता, जो अभी तक जानकारी आ रही है वो जानकारी यही आ रही है कि एनसीआर में जो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद, जो दिल्ली से लगता हुआ एरिया है वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि चंडीगढ़ में मैं मौजूद हूं, चंडीगढ़ में भी यहाँ पर अभी तक इस तरह के सूचना नहीं मिली है कि भूकंप के झटके यहाँ पर महसूस किए गए हैं। लेकिन असल में चिंता का विषय यही है कि ये सोनीपत, रोहतक का जो इलाका है, क्या सत्येंद्र यहाँ पर चंडीगढ़ में बिल्कुल महसूस नहीं हुए हैं। जो खबरें आ रही हैं वो यहीं से आ रही हैं कि रोहतक, सोनीपत और जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है वहां पर ये झटके महसूस किए गए हैं और हिमाचल और जो पंजाब का इलाका है यहाँ तक ये झटके फिलहाल महसूस नहीं किए गए हैं। श्वेता जी, सिद्धार्थ आप कह रहे हैं कि ये फॉल्ट लाइन अलग है, पर अगर हम इस पूरे क्षेत्र को देखें, जैसे सत्येंद्र भी बता रहे हैं और रोहित से भी हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली और एनसीआर के पूरे क्षेत्र में हो रहा है, तो ये लोग तो जाहिर है बहुत डरे हुए हैं, लेकिन
हम यही माने कि इसमें कोई संकेत नहीं पड़ना चाहिए जब तक वैज्ञानिक अपनी तरफ से कुछ निश्चित तौर पर कह सकें। हाँ बिल्कुल श्वेता, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि झज्जर की अगर हम बात करें, जैसे रोहतक है उसी तरीके झज्जर का इलाका है, तो झज्जर में हम कह सकते हैं 90s में एक ऐसा समय आया था कि जब एक एक दिन में, यानी जिसको बोलते हैं कि स्वार्म एक्टिविटी थी, मतलब 2 की इंटेंसिटी का भूकंप, 3 की इंटेंसिटी, 100 भूकंप आ रहे थे। इस तरीके की स्थिति भी आती है कई बार। तो झज्जर में ऐसा हो चुका है, तमाम ऐसी स्थिति रहती है। इसे भुज की अगर हम बात करें तो भुज में भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार स्वार्म एक्टिविटी चलती रहती है, लेकिन उसका कोई इंडिकेशन नहीं कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। इस तरीके की बात वैज्ञानिक कभी भी नहीं करते हैं कि कोई इंडिकेशन है, या हम कह सकते हैं कि किसी बड़े भूकंप का संकेत है, ऐसा नहीं कहा जा सकता साइंस के लिहाज से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, इस पूरी बातचीत के लिए। सत्येंद्र चौहान आपका और रोहित सरदाना आपका भी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। केंद्र था रोहतक और तीव्रता 4.6 रिक्टर स्केल पर मापी गई। जमीन के नीचे 5 किलोमीटर इसका केंद्र बताया जा रहा है। बहरहाल हमारी नजर इस तरह की जो सुबगाहट उस पर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।